हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं टेंस का सेकंड पार्ट। करते हैं प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में हमें कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जैसे देखो कि अब जैसे उसमें हमने ये देखा था कि डू या डज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इज हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, बराबर, इसको याद रखना। और दूसरा क्या चीज़ याद रखने वाली बात है कि कंटिन्यूअस जब भी आए तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना, बराबर। ये दो चीज़ें एकदम परफेक्टली याद रखना। तो देखो क्या क्या तुम्हें याद रखना है कि एक तो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर होगा, बराबर। और दूसरा क्या याद रखना है, V1 के साथ में आईएनजी लगा होगा। ये दो चीज़ तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है, बराबर। और क्या देखो कि हिंदी में पहचान कैसे करोगे कि कौन सा टेंस है, तो मैं हिंदी के पहचान के लिए इसमें है कि रहा है, रही है या रहे हैं, ये सेंटेंस दिए होंगे हिंदी में, बराबर। रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, रही, चलो नहीं दिख रहा होगा, देखो क्या दिया होगा, रहा है, रही है और रहे हैं, ये लिखा होगा। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि भाई ये किस चीज़ की बात कर रहा है। या एक और चीज़ है कि इसमें कंटिन्यूअस का मतलब काम क्या है, कंटिन्यू है। काम क्या है, कंटिन्यू है, तो काम इसमें क्या होगा, चल रहा होगा, समझा। तो जिस सेंटेंस में हमें पता चले कि काम हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, काम मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और रही बात कब से चल रहा है, अब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल जब भी चीज़ इसमें लिखा हो, रहा है, रही है, रहे, मतलब रहा है लग गया, इसका मतलब अभी का चल ही रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, बराबर। तो पहले फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन देख लेंगे। तो अब जैसे देखो अफर्मेटिव, 4 सेंटेंस हमने देखा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो अब डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बता दिया था कि यानी ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब हमें रीजन देना पड़े। एक एक करके देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब जिसको हम डायरेक्टली क्या एकदम सिंपली खाली बोल दे या पॉजिटिवली बोल दे। नेगेटिव मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, तो नॉट, नहीं, नेवर, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। तीसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें सवाल पूछा जाए, और सवाल भी पूछेगा तो ढंग से, जैसे कैसा सवाल होगा कि जो स्टार्टिंग होगा क्या से, बराबर, और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, तो हाँ या ना में जवाब दे देंगे। नॉर्मली कोई सवाल पूछा, हाँ, ना, इस तरीके से जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें वो सब किस में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव में। और जिसके सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा एनर्जी लगानी पड़े या कह लो उसको रीजन देना पड़े, एनर्जी मतलब ज़्यादा जोर से नहीं बोलना है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ हमें रीजन देना पड़े, तो क्या हो जाएगा वो डबल इंट्रोगेटिव, ओके, या तो WH वाले क्वेश्चन। तो फॉर्मूला देखो, अफर्मेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में मैंने बता भी दिया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 मेन होते हैं, उसके अलावा जो होंगे वो एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। चलो, तो ये समझ में आई ये चीज़, बराबर। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का सेंस क्या है कि बस तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, बाकी सब सेम टू सेम। तो पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा, तो तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, बाकी सब सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। देखो सब्जेक्ट इज एम आर, फिर एक एक्स्ट्रा तीसरे नंबर पर नोट आ गया, बाकी सब सेम टू सेम, समझ में आया होगा नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, तो बस इसके इज एम आर को उठा के आगे ला दो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ला दो। तो इसमें जो सवाल बनता है ना, हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ला दो, तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, समझ में। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं, जो हमारा इंट्रोगेटिव वही, खाली स्टार्टिंग में आगे मतलब आगे क्या ला दोगे, WH ला दोगे, यानी जिससे हमारा सवाल शुरू हो रहा होगा उसको हम ला देंगे, बराबर। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, वह तुम्हारे बारे में सोच रही है। अच्छी बात है भाई, कौन सोच रही है, वह तुम्हारे बारे में सोच रही है। तो इसमें देखो नॉर्मली क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लाओगे। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वह है, या तो लड़का या तो लड़की, पर है क्या चीज, रही है लिखा है ना, इसका मतलब लड़की होगी, तो लड़की का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, बराबर, शी। फिर इज एम आर में से कोई एक, तो एक ही है वो, तो हम इज लगाएंगे, शी इज। फिर क्या है, काम क्या हो रहा है भाई, सोचने का। सोचने का इंग्लिश क्या होगा, थिंक, THINK, थिंक, और ING लगा दो तो थिंकिंग, शी इज थिंकिंग। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, किसके बारे में सोच रही है भाई, तो थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि भाई तुम्हारे बारे में, थिंकिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अच्छी बात है, पार्टी वार्टी दो भाई। शी इज थिंकिंग अबाउट यू। चलो आगे देखते हैं।
रीता तुम्हें बुला रही है, रीता तुम्हें बुला रही है, जाओ फिर। पर याद रखना राहत इंदौरी साहब ने क्या बोला, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किससे हो रहा है, रीता से, तो रीता लिख दो भाई, रीता। फिर क्या, इज एम आर में से कोई एक, तो इज एम आर में से क्या लगाओगे, रीता अकेली है तो भाई इज लगाओ। फिर नॉट, सॉरी नॉट कहाँ लगाओगे, अभी तो नॉर्मली है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाने का, बुलाने का इंग्लिश क्या होगा, कॉल, और आईएनजी लगा दो तो कॉलिंग। किसको बुला रही है भाई, तुम्हें बुला रही है, तो तुम्हें का तुम क्या हो, यू हो, समझा। तो रीता इज कॉलिंग यू, सिंपल है, कुछ हार्ड है इसमें, टेंस कुछ नहीं है, बस एक बार तुम्हें कुछ वर्ड्स वगैरह पता होने चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, बाकी टेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पर तुम्हें क्या है, सब वर्ब वगैरह पता होना चाहिए। चलो, तो वर्ब का एक अलग से हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसी में तुम देख लेना। चलो, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, लड़कियों का डायलॉग है भाई, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। चलो देख लेते हैं भाई कैसे नहीं समझते हैं। तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, समझाएंगे तभी तो समझेंगे। चलो फिर भी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट पहले लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू, तो यू। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या, इज एम आर में से कोई एक, यू के साथ क्या लगाओगे, इज या आर, यू आर। देखो यू जो है एक्चुअल में कि अब वो अकेले एक बंदे को भी हम यू बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो भी हम यू बोलेंगे, तो है ना, यू के साथ आर भी लगता है, इज भी लगेगा, तो एज ओ विश, पर फिलहाल यहाँ पे आर लगाओ, ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो यू आर। फिर उसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है भाई, देखो उससे पहले नेगेटिव है ना, तो नॉट लगाओगे, थर्ड नंबर पे नॉट है तो इसमें क्या लगाओगे, नॉट। नेक्स्ट काम क्या हो रहा है, समझने का, समझने का मतलब क्या होता है, समझने का मतलब होता है गेट, बराबर, यू आर नॉट गेट। फिर क्या करना है, आईएनजी भी लगाना है ना, तो गेट आईएनजी लगा दो भाई, तो यू आर नॉट गेटिंग, तो गेटिंग तुम मुझे नहीं समझ, फिर उसके बाद रहे हो यानी क्या है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो। किसे समझने की बात हो रही है, मुझे, मुझे का मतलब क्या होगा, या आई होगा, पर आई जब है ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो आई अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका क्या चेंजेस हो जाएगा, मी में चेंजेस हो जाएगा, बराबर। यू आर नॉट गेटिंग टू मी या यू आर नॉट गेटिंग मी, एक मिनट टू लगा दो ज़्यादा बेटर है, यू आर नॉट गेटिंग टू मी, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, मेरा भाई तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, तो मेरा भाई ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, फिर क्या है, नहीं इज एम आर में से कोई एक, तो माई ब्रदर इज, फिर क्या है, नहीं यानी कि नॉट लगाओ, तो नॉट, बस इसको देखते जाओ भरते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 8-10 बार जब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप फिर ये तुम्हारा ये जो फॉर्मूला अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, बराबर, ये तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो फिलहाल अपने को वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना है, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ, बाकी तुम टेंशन नहीं लेना, तुम 8 से 10 बार इसको लिख लोगे तो एकदम पूरा परफेक्ट तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, 8-10 बार लिखना है बस, समझ लो, जिसकी तुम प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे वो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, इतना याद रखो, जिसको समय तुम दोगे वो एकदम परफेक्ट तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसीलिए भाई अभी का टाइम है, तुम पढ़ाई पे समय दो, कुछ लोग का ज़्यादा इधर उधर समय ज़्यादा रहता है, तो ये सब समय ना दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देखो माई ब्रदर इज नॉट, नेगेटिव हमारा नॉट लग गया। फिर उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होगा, टीच। फिर उसके बाद क्या है, आईएनजी भी जोड़ना है, तो टीचिंग। देखो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब भाई पढ़ाना, किसे नहीं पढ़ाने की बात हो रही है, तो टीचिंग तुम्हें यानी कि यू, तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा, यू, समझा। ओके, नेक्स्ट, देवसेना लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। अब ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। स्टार्ट क्या करोगे, सब्जेक्ट से, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर कर रही है, मतलब ये अफर्मेटिव वाला है, अफर्मेटिव का सेंटेंस लगा तो हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि जब अगर इंट्रोगेटिव सवाल है, इंट्रोगेटिव मतलब जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, तो उसकी स्टार्टिंग नॉर्मल सी बात है कि भाई क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या से स्टार्ट होगा, तो देखते हैं ये सब क्वेश्चन क्या से स्टार्ट वाले हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं।
तो क्या दिया, क्या रवि अपने घर जा रहा है, क्या रवि अपने घर जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव इज एम आर में से कोई एक। तो रही बात इज एम आर में से क्या लगाओगे, तो डिपेंड किस पे करेगा, तो भाई कि उसका सब्जेक्ट क्या चीज है, बराबर। सब्जेक्ट उसमें रवि है, सिंगल है, तो इज लगाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखो इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, रवि है, तो इज रवि। फिर काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने का इंग्लिश क्या होगा, गो, आईएनजी लगा दो तो गोइंग। फिर उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, वह अपने घर जा रहा है, तो हिज हाउस, हिज हाउस या तो होम, एज और विश, तुम चाहे जो लिखो, जो तुम्हारे लिए छोटा पड़े। तो इज रवि गोइंग टू हिज हाउस, क्या वो अपने घर जा रहा है। आगे बात करते हैं, क्या नोबिता अपना गाना सुना रहा है, चलो ठीक ठाक है, फिर भी ये तो अच्छा ही गाता है। क्या नोबिता अपना गाना सुना रहा है, तो इज, क्योंकि स्टार्टिंग देखो नोबिता से, नोबिता सिंह एक है, तो इज, फिर क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, नोबिता, तो नोबिता। फिर उसके बाद क्या है, काम क्या हो रहा है, गाना सुनाने का, गाने का इंग्लिश क्या है, सिंगिंग, सिंग मतलब गाना गाना, आईएनजी लगा दो, सिंगिंग। फिर उसके बाद किसको सुना रहा है भाई, सॉरी मतलब किसका गाना सुना रहा है, तो अपना ही गाना सुना रहा है, तो सिंगिंग हिज सॉन्ग, सिंगिंग हिज सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, हो गया, सिंपल है। क्या जेठालाल बबीता को देख रहा है, तो सब जानते हो भाई, लिख दो इसको। आगे देखते हैं, वह तुम्हें क्यों बात कर रही है, वह तुमसे क्यों बात कर रही है, तो देखो ये तो था नॉर्मली जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, तो भाई बोल देंगे हाँ वो अपने घर जा रहा है, या तो नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पर इसमें कोई पूछे क्या वह तुमसे क्यों बात कर रही है, हाँ नहीं, नहीं कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो ऐसे सवाल का हम जवाब किस में देंगे, रीजन देना पड़ेगा भाई, बराबर। तो क्यों बात कर रही है बताओ, क्यों बताए भाई, वो उसका पर्सनल मैटर है, क्या करोगे जान के, खाली इसको इंग्लिश जानो बस, इतना काफी है। वह तुमसे क्यों बात कर रही है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, इस डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब पहले मुझे डब्ल्यूएच फैमिली लगानी पड़ेगी। तो डब्ल्यूएच फैमिली मतलब किससे सवाल हो रहा है, तो क्यों से सवाल किया गया, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, ये होगा, ओके वाई। फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक तो लगाओगे क्या, तो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, उसके हिसाब से इज एम आर लगेगा। तो तुमसे लिखा हुआ है, तो तुम लगाया तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो आर क्यों आया, क्योंकि तुम हो, तुमसे है, तो यू आर। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम का हो जाएगा यू। फिर उसके बाद क्या है, काम क्या हो रहा है, तो बात करना, बात करने का इंग्लिश क्या होता है, टॉक, और आईएनजी लगा दो तो टॉकिंग, टॉकिंग। फिर क्या है, किससे बात करने की बात हो रही है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वह है ना, तो मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो फिलहाल देखो सब्जेक्ट वह, यानी या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो फिलहाल लास्ट में देखो रही है लिखा है, तो इसका मतलब लड़की है, तो वाई शी, सॉरी लड़की के है तो इसलिए इज लगाओगे, तो वाई इज शी, वाई इज शी। और काम क्या हो रहा है, बात करने का, बात करने का इंग्लिश टॉक, टॉक के साथ में जी लगा दो, टॉकिंग। अब किससे बात कर रही है, टॉकिंग टू यू।